यस, ये आपके सामने है यहाँ पे। यस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन मैंने शेयर किया है। तो प्रोजेक्ट का जो लीगल नेम है वो है डॉक्टर राजेश जालनेकर, इस नाम से प्रोजेक्ट जाने जाते हैं। नेम है रस विग्रह प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट एकेडमिक्स और जो आध्यात्मिक जीवन का जो प्रोजेक्ट का जो दायरा रहा है वो हम देख सकते हैं हनुमान जी के तरह है। बाहर से मतलब प्रोजेक्ट इतने दिखाई नहीं देते, बट उन अगर आप जैसे हम इंट्रोडक्शन में बताएंगे, प्रोजेक्ट के जो एकेडमिक्स और जो आध्यात्मिक लेवल के जो कामयाबी है काफी ऊंचे स्तर की है। तो प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट अगर उनके एकेडमिक्स के बारे में हम देखा जाए तो ही इज अ पीएचडी इन ईएनटीसी। और वो के जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, जानी मानी विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वीआईटी पुणे जिसको बोला जाता है, उसके डायरेक्टर है, डीन है। और साथ ही साथ प्रोजेक्ट इस्कॉन पुणे के वाइस प्रेसिडेंट है। और इस्कॉन पुणे कैंप के भी एक टेम्पल मैनेजमेंट काउंसिल के जो एक महत्वपूर्ण ऐसी समिति रहती है मंदिर की, उसके वो मेंबर है। इंट्रोडक्शन जैसे हम बात करें तो प्रोजेक्ट के काफी एकेडमिक्स, रिसर्च और इनोवेशन, फाइनेंस सेक्टर में प्रोजेक्ट उनके अलग अलग टीम से उसमें वो लीड करते हैं। प्रोजेक्ट के मेन एरियाज है वो है मशीन लर्निंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल इमेज इमेज प्रोसेसिंग, जो कि उनके एकेडमिक्स से रिलेटेड है। और प्रोजेक्ट का ज्यादा इंडस्ट्रियल रिसर्च और एकेडमिक्स का एक्सपीरियंस है। और उनका प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो क्या क्या उन्होंने कंट्रीब्यूशन किए हैं प्रोफेशनल में, वो उन्होंने रिसर्च इंजीनियर है डीबी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। इज द डायरेक्टर माइक्रो पावर सिस्टम्स पुणे के। फुल प्रोफेसर एंड हेड कंप्यूटर इंजीनियरिंग ईएनटीसी इंजीनियरिंग, एज फैकल्टी भी है, वहाँ के प्रोफेसर भी है। और जैसे मैंने बताया वो डीन है वीआईटी के। और उन्होंने 105 से ज्यादा ही रिसर्च पेपर आज तक पब्लिश किए हैं। उनके अंडर 500 से भी ज्यादा यूजी और पीजी के जो थीसिस है उन्होंने वो गाइड किया है, गाइड फैकल्टी है मेनली। और 5 पास पीएचडी थीसिस है और अभी 4 वर्किंग में है। तो इनकी कामयाबी है। और उन्होंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 बुक्स अभी तक उसको रिलीज किया है। उससे 50,000 से भी ज्यादा उसकी कॉपीज सोल्ड हो चुकी है। और प्रोजेक्ट के अंदर जैसे मैंने बताया वो वीआईटी के डायरेक्टर है, डीन है। तो उनके अंडर वीआईटी में कौन कौन से अचीवमेंट्स प्राप्त किए लास्ट 3 इयर्स में, वो अगर देखा जाए तो जैसे यहाँ पे बताया गया है 49 फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स। उसकी जो आमदनी है वो 5.47 करोड़ के आसपास है। उन्होंने उन्होंने इसके फंड्स जमा किए। और 168 कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स वो वीआईटी ने प्राप्त किए। और आज तक 91 पेटेंट्स फाइल किए हैं, जिसमें 42 रिलीज है और 22 ग्रांटेड है। एनए वीआईटी को NAAC के द्वारा 8++ का ये रैंक मिला है। जैसे कि आप एकेडमिक से जो रहते हैं उनको ये मालूम होगा ये कौन सी संस्था है जो कि ये रैंक प्रदान करती है। NIRF में भी उनका 122 रैंक है। ARIIA रैंक वो 25 बैंड, टॉप 25 बैंड में है वीआईटी। IMC RBNQA में विनर इन 2020 एंड 21 के मार्केटिंग क्वालिटी हैपन थ्रू इनोवेशन के वो विनर है। और बाकी भी कुछ यहाँ पे उनके अचीवमेंट्स है। अगर प्रोजेक्ट के अवार्ड देखे जाए काफी बड़े अवार्ड है, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मोस्ट इंफ्लुएंशियल डायरेक्टर, डिस्टिंग्विश्ड डायरेक्टर, नेशनल बिल्डर, इनोवेशन इनोवेटिव डायरेक्टर, शिक्षक श्री जो उनको 2004 से 2008 के इस कार्यकलाप में मिले थे। शिक्षक भूषण भी उनको प्राप्त है। राष्ट्रीय शिक्षण रत्न अवार्ड जो कि दिसंबर 2002 में उनको प्राप्त है। ऐसे बहुत सारे अवार्ड से प्रोजेक्ट का प्रोफाइल भरा हुआ है। और अभी मेन विषय जो आध्यात्मिक उनकी जो कामयाबी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्रोजी इस्कॉन के संपर्क में 1997 से है। 1997 से प्रोजी इस्कॉन के कॉन्ट्रैक्ट में लगभग मतलब देखा जाए तो 25 साल से भी ज्यादा उनका आध्यात्मिक उनका एक्सपीरियंस है। प्रोजी जैसे मैंने बताया इस्कॉन पुणे के वाइस प्रेसिडेंट है 2010 से। और उन्होंने जो भक्ति शास्त्री जो एक कोर्स रहता है उसको वो काफी ऑनर से प्राप्त किया है। इंटरनेशनल डिप्लोमा भगवत गीता 2008 में उन्होंने पास किया था। इंटरनेशनल स्पीकर एंड मेंटर, काफी लोगों को कांग्रेगेशनल ड्यूटीज और जो यूथ है उनको मेंटर करते हैं, आध्यात्मिक जीवन में गाइडेंस देते हैं। और जो एनवीसीसी प्रोजेक्ट आप सभी को मालूम होगा, इस कंपनी का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था 100 करोड़ उसकी प्रोजेक्ट की पूरी आमदनी थी, उसके प्रोजेक्ट चीफ कोऑर्डिनेटर थे जब ये प्रोजेक्ट चल रहा था। 2006 से लेकर 2008 में प्रोजेक्ट का चीफ कोऑर्डिनेटर थे।
और आगे देखते हैं। और प्रोजी की काफी इच्छा थी कि इस्कॉन में भी एक पेंटिंग का बड़ा कंपटीशन रखा जाए। तो 2010 में प्रोजी ने ये बड़ी पेंटिंग कंपटीशन आयोजित की थी और उसका गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी उसकी नोंद हुई है। उसमें उसका रिकॉर्ड है 1,44,919 पेंटिंग उस कंपटीशन के अंदर पेंट की गई थी, जो कि एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सितंबर 2010 में ये कंपटीशन हुई थी। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आज आप देखते हैं भगवद गीता के जो कंटेस्ट दुनिया के हर कोने में होते हैं, हर एक भारत के सिटी में दे सकते हैं। तो उसकी जो शुरुआत है ये प्रभुजी ने की थी 2008 में। स्टार्टेड भगवद गीता कंटेस्ट इन पुणे कंडक्टेड बाय इस्कॉन सिंस 2008। अभी वो वर्ल्ड वाइड फेमस है। और प्रभुजी की जो सेवाएं देखा जाए थी उसकी रेंज भी काफी बड़ी है। जैसे हम देखते हैं डीटी वर्शिप, फेस्टिवल ऑर्गेनाइजेशन, प्रीचिंग, प्रचार के क्षेत्र में काफी एक्सपीरियंस है। काउंसलिंग है, प्रोजी वरिष्ठ काउंसलर है इस्कॉन पुणे में। मैनेजमेंट एंड इज मेंबर इन वेरियस बोर्ड्स एंड कमिटीज। बहुत सारे जैसे बोर्ड और कमिटीज मंदिर के मैनेजमेंट के, उसके प्रोजी महत्वपूर्ण सदस्य है। प्रीचिंग का अगर इनका एक्सपीरियंस देखा जाए तो प्रोजी प्रचार के लिए देश विदेश में काफी जगह पे ट्रैवल करते हैं और बड़े बड़े सेमिनार्स और यूथ के लिए जैसे हो गया, कॉर्पोरेट्स के लिए हो गया, अलग अलग कॉन्ग्रेगेशन के लिए उनके लिए वो सेमिनार्स लेते हैं। रोज ही 35 से ज्यादा कंट्रीज में तक ट्रैवल कर चुके हैं आध्यात्मिक और अपने एकेडमिक फील्ड के रिलेटेड प्रचार के लिए। जैसे कुछ कंट्रीज का नाम यहाँ पे दिया गया है। और रोज ही आध्यात्मिक जो जगह है भारत में या जग भर में वहां पे ट्रैवल कर चुके हैं। ये थोड़ा सी उनकी इंट्रोडक्शन है। तो हमारा आज सौभाग्य है, प्रोजी ने काफी बिजी शेड्यूल रहे उनका, तो भी बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने हमारे लिए क्लास देने के लिए वहां पे उन्होंने हमारे अनुग्रह पे उपस्थिति दिखाई। तो हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम स्वागत करते हैं हिज ग्रेस रस विग्रह प्रभु जी का। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, सारे अनम्यूट करके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। राम राम हरे हरे। स्वागत है प्रभु जी आपको। शुरू करे प्रभु। जी प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरेर नाम एव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद प्रभु जी, सत्यानंद श्याम प्रभु, आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और मुझे सभी भक्तों से अवगत करवाया, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बाकी मैं रविंद्र चैतन्य प्रभु जी का भी आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस पर आमंत्रित किया था। प्रभु जी ने बताया कि काफी नए भक्त हैं यहाँ पर, लेकिन मैं जब देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि सभी लोग बहुत ही प्रगत भक्त है, भक्ति में स्थिर है और काफी प्रगत किए हुए है, एडवांस्ड है। तो मैं ही सबसे जूनियर लग रहा हूँ मुझे यहाँ पे, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ। और दो तीन भक्तों को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, काफी उनका कंट्रीब्यूशन है, जैसे श्याम स्वरूपा माता जी है और अन्य भी है। तो आप सभी के आशीर्वाद चाहकर मैं आज का चर्चा के बारे में शुरू करूंगा। मैं श्रील प्रभुपाद जी के भी आशीर्वाद चाहूंगा कि वो मुझे अपनी कृपा बरसाए मुझ पर, ताकि मैं इस विषय में कुछ बोल सकूं जगन्नाथ जी के बारे में। आज का जो खास उत्सव है हमारा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन चक्र जी का रथ यात्रा। और मैं प्रभुपाद से ये भी प्रार्थना करूंगा कि जो भी भक्त हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, खास करके इस्कॉन में जुड़े हुए हैं, उनके जो प्रयत्न है प्रचार करने के, ये आंदोलन दूर दूर तक देश विदेश में पहुंचाने के, उसको वो पूरी सफलता दे प्रभुपाद जी, पूरी आशीर्वाद दे। जगन्नाथ जी आशीर्वाद दे, गौरनीताय और श्री राधा वृंदावन चंद्र श्री राधा कुनी बिहारी भगवान। तो आज के विषय में शुरू करते हैं चर्चा। जगन्नाथ जी वैसे हम सब लोग जानते हैं कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण है और उनके बंधु जो बलभद्र जी है या बलदेव जी है, उनके साथ विराजमान है। और साथ में ही उनकी जो छोटी बहन है सुभद्रा मैया, उनके वो भी उनके साथ है। और सुदर्शन चक्र जो हर भक्त की रक्षा करते हैं, वो भी है। तो प्रभु जी ने मुझे कहा कि जगन्नाथ के बारे में बताने का प्रयास करे, तो मैं जगन्नाथ जी के बारे में बताने का प्रयास करूंगा आप सभी को। ये जो आज का जो है रथ यात्रा गौड़ीय वैष्णव के लिए बहुत ही खास महोत्सव है। और इस गौड़ीय वैष्णव के इस महान पर्व जो है, ये उत्सव है जो रथ यात्रा, इसमें ऐसा कहा गया है हमारे गौड़ीय वैष्णव के लिए, खास करके इस्कॉन के भक्तों के लिए, कि अगर हर साल हमको अगर पॉसिबल है तो हमको जगन्नाथपुरी जरूर जाना चाहिए। जगन्नाथपुरी जाकर रथ यात्रा में शामिल होना चाहिए, भगवान के उस महामहोत्सव को अपने इन आंखों से देखना चाहिए। प्रभुपाद जी हम जब सुनते हैं कि प्रभुपाद की लीलामृत से, प्रभुपाद जी के मन में एक बहुत ही तीव्र इच्छा थी कि मैं भी रथ यात्रा के लिए जाऊं। रोज जाकर टाइम टेबल देखते थे कि कैसे, और जगन्नाथपुरी के दर्शन के लिए भी जाऊं, टाइम टेबल देखते कि कैसे जाना चाहिए, मुझे क्या है। और एक बार वो जाके भी आए। तो ये रथ यात्रा ऐसा अवसर है, उसके बारे में पहले बताना चाहूंगा कि रथ यात्रा क्या है। भगवान श्री कृष्ण हम जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो गोलोक चंद्र है, गोलोक के निवासी है और वैकुंठपति है, अपनी कृपा बरसाने के लिए अपने भक्तों पर और उनको आमंत्रित करने के लिए कि आइए मेरे धाम में, आइए गोलोक वृंदावन में, भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण होते हैं इस भौतिक जगत में। वैसे तो भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है इस भौतिक जगत में अवतीर्ण होने के लिए, क्योंकि भगवान परिपूर्ण है अपने आप में आनंद प्राप्त करने के लिए। भक्त और भगवान के बीच में एक गहरा संबंध है, वो है प्रेम का और सेवा का। और ये जो संबंध है वो दोनों तरफ से है। यानी एक तरफ है भक्त चाहते हैं कि मैं भगवान की सेवा करूं, भगवान के लिए अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दूं, अपना पूरा भगवान के चरणों पर अर्पित कर दूं, भगवान की सेवा करूं, भगवान को प्रेम करूं। जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि आश्लिष्यवा पादरतम पिनिष्टु माम अदर्शनाम मरमताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सेवनापुर। भगवान श्री कृष्ण मेरी भक्ति स्वीकार करे, मेरा प्रेम स्वीकार करे, मेरी सेवा स्वीकार करे या न स्वीकार करे,
हर स्थिति में वो मेरे स्वामी है और मेरे प्रियकर है। उसी प्रकार से दूसरी तरफ है कि भगवान भी चाहते हैं कि मैं अपने भक्तों की सेवा करूं, भक्तों से प्रेम करूं, भक्तों के लिए सब कुछ अपना दे दूं। जैसे हम देखते कि जब राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती है, तो कृष्ण चाहते हैं कि मैं भी श्रीमती राधा रानी की सेवा करूं। राधा रानी कृष्ण का रूप देखकर प्रसन्न हो जाती है, और उसकी प्रसन्नता देखकर राधा कृष्ण का रूप और निखर आता है। कृष्ण का रूप इतना निखर आता है कि राधा रानी की जो है प्रसन्नता और बढ़ जाती है, और इसमें दोनों में होड़ा होड़ी यानी एक कंपटीशन लगा होता है। तो ये है भक्त और भगवान के बीच में संबंध। लेकिन दोनों में एक फर्क है कि भगवान की सेवा किए बिना हम आनंदित नहीं हो सकते, भगवान से प्रेम किए बिना हमारी जो संतुष्टि है, सेटिस्फैक्शन है, ययात्मासु प्रसिद्धति, वो जो नहीं मिल सकता है हमको। लेकिन भगवान जो है पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, वो आत्माराम है और खुद ही आनंद प्राप्त कर सकते हैं हमारे बिना भी। लेकिन अपनी अहेतु की कृपा के कारण वो इस भौतिक जगत में आते हैं हमारे लिए, उनका प्रेम बांटने के लिए, हमको आमंत्रित करने के लिए कि आइए और गोलोक धाम पर चले और मेरी लीला, मेरे प्रेम और मेरी सेवा में लीन हो जाइए। तो ये भगवान आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण 5000 साल पूर्व आके गए। 500 साल पहले वही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके गए, जो राधा रानी का भाव धारण करके आए थे। और वही जगन्नाथ जी है, वही चैतन्य महाप्रभु, वही भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथपुरी में विराजमान है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र के रूप में। तो ये जो रथ यात्रा है, मैं बता रहा था कि भगवान श्री कृष्ण वैसे ही 5000 साल पूर्वी अवतीर्ण हुए थे गोलोक वृंदावन में, यहाँ पे जो मथुरा के पास है या मथुरा जिले में है, वो वहां पर उन्होंने 10-11 साल तक लीला की, और उसके बाद वो मथुरा चले गए। कंस मामा ने उनको आमंत्रित किया और अक्रूर जी आए और उनको लेके गए। जब वो लेके जा रहे थे, तो जो हमारी गोपियां थी, भगवान श्री कृष्ण की जो सेविका थी, पूरी प्रेमिकाएं थी, वो क्या करने लगी कि भगवान श्री कृष्ण को जाने नहीं दे रही थी, और उनके रथ के सामने सो गई, पूरी तरफ से रथ को घेर लिया। और भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं गोलोक वृंदावन छोड़ के, यानी वृंदावन छोड़ के, यह जो विरह के भाव वो उनकी अनुभूति होने लगी उनको। लेकिन बहुत कुछ समझाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने यह वचन दिया कि मैं जरूर आपसे मिलने आऊंगा, मैं जल्दी आपसे मिलने आऊंगा। और ये आश्वासन पाकर एक्चुअली उनके मन में तो कोई इच्छा नहीं हो रही थी गोपियों के, लेकिन फिर भी उन्होंने ये स्वीकार किया और भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण फिर भी कभी भी नहीं आए वृंदावन वापस। उसके बाद द्वारका चले गए और पूरे अपनी बाकी की लीलाएं उन्होंने की। तो लेकिन एक बार जब कुरुक्षेत्र में जब सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ था, तो सभी जो भक्त आकर गंगा में स्नान करने के लिए आते थे, क्योंकि वो बहुत ही शुभ माना जाता था। और वहां पे सारे ब्रजवासी आए, गोपियां भी आई, नंद महाराज भी आए, सब अन्य भी आए, और भगवान श्री कृष्ण भी आए थे। वहां पे उन्होंने एक झलक पाई थी, और कृष्ण वहां से सभी से मिले, नंद महाराज से मिले, अन्य ब्रजवासियों से मिले, और वापस अपने अपने स्थान पर सब चले गए। तो वो उधर जो है, वो गोपियां, राधा रानी ये चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र से हम वृंदावन लेके जाए, एक रथ में बिठाकर अपने जो प्रियकर है भगवान श्री कृष्ण, उनको अपने घर वापस लेके जाए वृंदावन में। तो उन्होंने मन ही मन में, क्योंकि वो समाज के जो स्थिति थी उसके हिसाब से तो वो कुछ नहीं कर पाती थी, लेकिन उन्होंने अपने मन में भगवान श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र से वृंदावन लेके आए। और यही जो लीला है, यही लीला है ये रथ यात्रा की। चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं कि रथ यात्रा यानी क्या। रथ यात्रा यानी मेन मंदिर से गुंडीचा मंदिर जब रथ जाता है, करीब 2 माइल दूर है वो, यानी करीब 3-3.5 किलोमीटर का वो फासला है, अंतर है। तो वो जब लेके जाते हैं, जब हम खींच के लेके जाते हैं रथ गुंडीचा मंदिर तक, तो वो है गोपियों का भाव कि गोपियां श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र से वृंदावन लेके जाते हैं। तो ये जो महोत्सव है, ये है सारे उन प्रेमी भक्तों के लिए
जो भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त है, जो भगवान श्री कृष्ण को एक क्षण भी भूल नहीं पाते, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं वो, और बताते हैं कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, वो भी बताते हैं कि जो मेरी सतत भक्ति करते हैं प्रीति पूर्वक, मेरे बारे में चर्चा करते हैं प्रीति पूर्वक, तो ऐसे जो भक्त है वो भगवान श्री कृष्ण को एक क्षण भी भूल नहीं पाते। और इस स्तर पर हमें जाना चाहिए हर भक्त को, और ये शक्य है, इज पॉसिबल, ये अवश्य हो सकता है अगर ये हम भाव, अगर हम मेरा अपना जो स्वभाव है अगर वो कल्टीवेट करने लगे तो उसी तरह से हमको भी इस रथ यात्रा आज के दिन ये ध्यान करना चाहिए सब भक्तों को कि कैसे मैं भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में आमंत्रित करूं, कैसे भगवान श्री कृष्ण को मैं अपने हृदय जो मेरा है, जो काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर से भरा हुआ है, उसको मैं कैसे वहां से बाहर निकालूं, और भगवान श्री कृष्ण के लिए कैसे मैं अपने हृदय को, अपने मन को, अपने चित्त को, जिसे कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, कैसे मैं शुद्ध करूं ताकि मेरे मन में, मेरे चित्त में, मेरे हृदय में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हो जाएंगे। तो ये आज का हमें सभी को अवसर है कि इस रथ यात्रा के महामहोत्सव पर हम ये पूरी तरह से हमारे जो जीवन का उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति, उसमें लगा दे। जो रूप गोस्वामी ने जो बताए थे 9 स्तर भक्ति के, अधो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति, ये अनर्थ निवृत्ति है, ये हमको अनर्थ निवृत्ति कर कर ही भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रित हम हृदय में कर पाएंगे। तो ये मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि आज की रथ यात्रा में हम इस तरह से आज का जीवन बिताएं, हर वैसे तो रोज ही, लेकिन खास करके आज का दिन ये खास दिन है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण गोपी का जो प्रेम है उनके प्रति, उसके लिए उससे विवश होकर जो भक्त उनके चरण कमलों पर, उनको तो हम नकल नहीं कर सकते, लेकिन उनके चरण कमलों पर चलकर भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में आमंत्रित करता है, आज वो भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय में जरूर प्रकट हो जाते हैं। लेकिन हमें उतनी तीव्र इच्छा और उतना तीव्र भाव हमारा होना चाहिए। तो ये रथ यात्रा जो है, इसकी एक कहानी है। मैंने एक कुछ नाटिकाएं भी की थी हमारे पुणे में, तो 4-5 नाटिकाएं में हमने भाग लिया था। एक कृष्ण जन्म है, दूसरा एक महत्वपूर्ण नाटिका जो है वो है जगन्नाथ रथ यात्रा, जगन्नाथ प्रिय नाटकम उसका नाम था। उसमें जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्व हमने बताया था। तो उसके आधार पर जितना भी कुछ याद है, ज्यादा डिटेल जाऊंगा नहीं, लेकिन मैं ऐसे बताने का प्रयास करूंगा कि हमको इसमें इस जो जगन्नाथ का जो रूप है खास करके उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का रूप जो है वो मुरली, वो त्रिभंग ललित है, यानी 3 जगह पर वो मुड़े हुए, एक तो गर्दन में, दूसरे कमर में और तीसरे पैरों में, पैर उनका मुड़ा हुआ है। और चैतन्य महाप्रभु का रूप तो बहुत ही सुंदर है, एकदम सुवर्ण वर्ण है उनका, राधा रानी का रूप उन्होंने रंग उन्होंने धारण किया है, राधा रानी का भाव भी धारण किया है। वही कृष्ण है, उन्होंने अपना मोर मुकुट निकाल दिया, अपनी बंसी रख दी, और बाद में अपने जो सुंदर घुंघराले केस है उनको भी उन्होंने त्याग कर दिया, और अपना हाथ ऊपर उठाकर हर वक्त भगवान का नाम लेते थे, भगवान श्री कृष्ण का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भी चैतन्य महाप्रभु का भी बहुत ही सुंदर रूप है। लेकिन जगन्नाथ जी का रूप सुंदर है ही, मोहक है ही, वंडरफुल है, अट्रैक्टिव है, लेकिन खास में बहुत विशेष भी है। बहुत बार जब कोई देखते हैं जगन्नाथ जी के विग्रहों को और रूप को, तो ऐसा लगता है कि ये ऐसे कैसे भगवान के विग्रह है, ये क्या है, इसकी रहस्य क्या है इसके पीछे। तो जगन्नाथ जी है वो ऐसे भगवान है जो भक्तों के प्रेम का देखकर पिघल जाते हैं। अगर चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम में पिघल जाते हैं, कृष्ण प्रेम से अगर अपने अष्ट सात्विक भाव प्रकट करते हैं, चैतन्य लीला हमने देखे, तो कृष्ण के विरह में, कृष्ण के प्रेम में चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, अपने अष्ट सात्विक भाव प्रकट करते हैं, यानी 8 प्रकार के परिवर्तन उनके
शरीर में होते हैं। उसी तरह से जगन्नाथ जी है, वो अलग ही भगवान का रूप है। वो अपने भक्तों के प्रेम में अपने अष्ट सात्विक भाव प्रकट करते हैं। तो इसके बारे में हम कथा सुनेंगे। एक बार जो हमारे शास्त्रों से वर्णन उसके हिसाब से इंद्रदुम्न महाराज एक बहुत ही महान राजा थे, महान कृष्ण भक्त थे। उनको ये बहुत इच्छा थी कि उन्होंने सुना था कि नील माधव नाम के जो भगवान के अर्च विग्रह है और भगवान का जो रूप है वो कहीं तो स्थित है और अपने भक्तों के ऊपर बहुत कृपा करते हैं। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनके मन में तीव्र इच्छा होती कि मैं भी जाके नीलमाधव जी के दर्शन करूं। लेकिन उन्हें, क्योंकि वैसे तो ये लीला का भाग है, लेकिन फिर भी एक अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जैसे आजकल गूगल में हम सर्च करते हैं, गूगल मैप्स है, इतने सारा कम्युनिकेशन मीडिया बढ़ गया है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है, सोशल मीडिया बढ़ गया है, तो बहुत ही आसान है कि पता करना कि कहाँ पर क्या है और जाकर वहां पे मिलना या दर्शन लेना। आजकल एक दिन में पॉसिबल होता है जगन्नाथपुरी जाके दर्शन लेके आना, लेकिन उस समय ये बहुत ही मुश्किल था कि बताना कि कौन सा मंदिर कहाँ पे और भगवान का ये रूप अर्च विग्रह, ये भगवान कहाँ पे प्रकट हुए हैं नील माधव के रूप में। इसलिए वो बहुत ही अप्रसन्न रहते थे अपने जीवन में। उनके पास पूरा था, उनकी पत्नी थी गुंडीचा देवी, उनके पुत्र थे, उनके बहुत सारा ऐश्वर्य था, सभी उनके जो प्रजा थी वो सुखी थी, उनके ऊपर पूरा नियंत्रण था उनका, वो पूरे उन्होंने भक्त में भी लगाया था। ये सब होने के बावजूद भी उनके मन में एक अप्रसन्नता होती थी। तो एक बार एक वैष्णव ब्राह्मण उनके राज्य दरबार में आते हैं और भगवान उन्होंने इंद्रदुम्न महाराज से मिलते हैं और उनसे उनकी अप्रसन्नता का कारण पूछते हैं क्या है। तो वो अपने कारण को बताते हैं कि मुझे नील माधव जी के दर्शन करने हैं, लेकिन मुझे पता नहीं वो कहाँ है और क्या है। तो जो वैष्णव ब्राह्मण होते हैं वो भगवान के महान भक्त तो होते ही है, लेकिन साथ में काफी जानकारी भी रखते थे। तो उन्होंने बताया कि इनके जो नील माधव जो है वो उड़िया प्रांत में है, भारत के पूर्व भाग में उनका वास्तव्य है, तो आप वहां पे जा सकते हो। लेकिन इतना, सिर्फ इतना हिंट देने के बाद इतना आसान नहीं था कि जहाँ पे वहां पे जाके ये करना, लोकेट करना। तो उन्होंने फिर एक सभा बुलाई और सभा में अपने मंत्रियों को, अपने खास सैनिकों को भी बुलाया और उन्होंने ये बताया कि मुझे बहुत तीव्र इच्छा है भगवान के दर्शन प्राप्त करने की। और जो वैष्णव ब्राह्मण आए थे, एक तीर्थयात्री, उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि वो देश विदेश घूमते हैं और हर भगवान का दर्शन लेते हैं, हर विग्रहों का दर्शन लेते हैं, हर क्षेत्र में जाते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि पूर्व में स्थित है, तो मुझे अभी वो ढूंढना है। तो मेरे तरफ से कोई ये कार्य ले सकता है क्या? तो एक विद्यापति नाम के जो उनके जो मंत्री होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, वो बोलते कि महाराज मैं ये कार्य आपके लिए करूंगा। और फिर वो जाते हैं पूर्व की तरफ उड़िया में, यानी नीलाचल क्षेत्र, जो नीलाचल पर्वत है, नीलाचल क्षेत्र है, वहां पे जाते हैं। और वहां पे शबरों की एक बस्ती होती है और शबरों की एक पूरा समाज होता है शबरों का, जो आज से हिसाब से देखा जाए, अगर भौतिक स्तर पर यानी शारीरिक स्तर पर देखा जाए तो निचले स्तर के होते हैं। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि भक्ति में यानी आध्यात्मिक स्तर पर कोई ऊंच नीच नहीं होता है, केवल एक ही हमारा होता है कि हम सब पतित है, हम सब पतित होते हैं। जो भगवान से जुड़ा हुआ है वो भगवान का भक्त है और जो भगवान से जुड़ा नहीं है वो पतित है। ये जो ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये भौतिक जगत है। ये भौतिक जगत में तीन प्रकार के लोग हम देख सकते हैं। पहले प्रकार के जो लोग हैं, वास्तव में दो प्रकार के लोग हैं। दो प्रकार के लोग में एक प्रकार के जो लोग हैं वो ऐसे होते हैं कि जो इस भौतिक जगत में ही रहना चाहते हैं, वे बाहर वेर नहीं जाना चाहते, उनको बहुत भौतिक जगत में रहना है, उनको भौतिक शरीर प्राप्त करना है, उनको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में ही अटके रहना है, उनके भौतिक जगत के सुख दुखों से उनको जूझना अच्छा लगता है। उनको लगता है कभी दुख है तो कभी सुख है, कभी सुख है तो कभी दुख है, बस यही जिंदगी है उनकी, ये होती है। तो ये पहले प्रकार के लोग हो गए जो ये भौतिक जगत में ही रहना चाहिए और सब उनको मंजूर है जिस जगत में क्या है वो। उसमें दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो आस्तिक और दूसरे नास्तिक।
जो नास्तिक है वो बोलते हैं कि बस ये भौतिक जगत में सुख दुख तो आते रहते हैं, शायद जन्म आगना जन्म किसने देखा, एक ही जन्म होता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे तत्वज्ञान बोलते हैं जो नास्तिक तत्वज्ञान है। हम तो शरीर है, हम तो आत्मा नहीं है, वगैरह वगैरह सब। और भगवान के निसर्ग के किसी भी नियम का पालन नहीं करते हैं और केवल इंद्रिय भोग करना, आहार निद्रा भय मैथुन में छुपे मदमस्त रहना, ये इनका जीवन का उद्देश्य होता है। तो ये इनको हम नास्तिक कहते हैं। दूसरे जो होते हैं वो आस्तिक होते हैं। वो भगवान पर विश्वास रखते हैं लेकिन ज्यादा उनका गहरा विश्वास नहीं होता है। उनको उनको यही करना है जो नास्तिक करते वही करना है उनको, जैसे पहले बताया, आहार निद्रा भय में, तो इसी जगत में रहना है, सुख दुख बस सहना है, बस इस जगत के सब कुछ उनको कबूल है। लेकिन वो एक नियम पालन कर कर, एक कुछ रीति रिवाज कर कर, एक रिचुअल्स कर कर, धर्म का आधार लेकर वो भोग लेना चाहते हैं। पहले अगर भोग को, धर्म को धिक्कार कर लेना चाहते हैं, तो ये भक्त धर्म को मानकर करना चाहते हैं, ये होगी पहली कैटेगरी। ये दोनों यही रहेंगे जिंदगी भर, बस ऊपर नीचे करते रहेंगे, कभी स्वर्ग में नरक में जाएंगे, कभी आदमी का जन्म लेंगे, मनुष्य, कभी कभी पशु का शरीर करते रहेंगे। दूसरे जो लोग हैं उनको बोलते हैं अध्यात्मवादी। अध्यात्मवादी में दो प्रकार के अध्यात्मवादी, यानी वो व्यक्ति जो इस जगत से छूटना चाहता है, इस जगत के दुखों से छूटना चाहता है, इस जगत के दुख सुख दुखों से ऊब चुका है, इस जगत के जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ऊब चुका है, उनको नहीं चाहिए। तो उसमें भी दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वो जो होते हैं कि जो केवल इस जगत से छूटना चाहते हैं लेकिन भगवान नहीं चाहते अपने जीवन में, बस उनको ये जगत से उब गए हैं लेकिन भगवान के प्रति आकर्षण नहीं जिनका उत्पन्न हुआ है, वो हो गए पहले, जिसको हम मायावादी, ज्ञानी, योगी, ध्यानी ऐसे सब बोलते हैं। और दूसरा जो खास है वो जो है भक्त, जो इस जगत से उब चुके हैं जरूर, इसलिए भगवान की तरफ मुड़े हैं, लेकिन इस जगत से छुटकारा नहीं पाना चाहते। वो उनके जीवन का लक्ष्य नहीं है, उनको यही जीवन का लक्ष्य है कि मैं भगवान का प्रेम प्राप्त करूं, मैं भगवान के चरण कमल प्राप्त करूं, भगवान के आश्रय प्राप्त करूं, भगवान की सेवा प्राप्त करूं, भगवान का सानिध्य प्राप्त करूं। उनको इस जगह से भले ही हम छूटे ना छूटे, उससे कोई ये नहीं है, लेना देना नहीं है उसे। जब हम बोलते हैं कि हमें कृष्ण प्रेम प्राणा है, तो हमको ये जरूर सोचना चाहिए कि कृष्ण हमको हमारे ऊपर बहुत प्रेम करते हैं लेकिन हम कृष्ण के ऊपर प्रेम नहीं करते। तो हमको कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में प्रेम जागृत करना है, ये हमारे जीवन का। कृष्ण तो करते ही है, कृष्ण तो हमारे ऊपर प्रेम करते ही है, लेकिन हम कृष्ण के ऊपर प्रेम नहीं करते। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, इसलिए हम कृष्ण प्रेम का आनंद नहीं ले पाते। जब हम बोलते हैं कि हमें गुरु की कृपा चाहिए, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि गुरु कृपा नहीं दे रहे हमको, गुरु तो कृपा दे रहे, लेकिन उस कृपा का मूल्य मुझे नहीं है। जैसे मैं कृष्ण प्रेम चाहते हैं, यानी कृष्ण मुझे प्रेम करते हैं, लेकिन उस प्रेम का मूल्य मुझे नहीं है क्योंकि मैं उनसे प्रेम नहीं करता। मुझे गुरु कृपा चाहिए, मतलब है कि गुरु मुझे कृपा दे रहे, लेकिन उस कृपा का मेरे जीवन में कोई मूल्य नहीं है क्योंकि मैं उसको मैं वैल्यू नहीं दे रहा हूं आज, क्योंकि मैं पतित हूं। तो ऐसे अर्थ होता है। तो उसी तरह से ये जो शबर होते हैं, ये भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो एक निचली जाति के होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हो गए तो ये भगवान के महान भक्त होते हैं। और उनका जो नेता होता है, उनका जो राजा होता है, वो विश्वावसु होता है। विश्वावसु जो होता है वो भगवान श्री कृष्ण का और नील माधव जी का बहुत ही महान भक्त होता है। लेकिन उसको एक डर हमेशा रहता है उसके मन में कि अगर मैं भगवान को, अगर सभी को दर्शन करवाऊं, तो मेरे भगवान इतने सुंदर है और इतने आकर्षक है, इतने प्यार करते हैं कि कोई मुझे भगवान से दूर कर देगा। इसलिए वो जाते मंदिर में, भगवान की पूजा करते, आरती करते, भोग लगाते और तुरंत मंदिर बंद कर देते, दर्शन बंद कर देते। तो ये मन में बहुत बार, जैसे हम बांके बिहारी का मंदिर है वृंदावन में, वहां पे भी दर्शन घड़ी घड़ी चेंज किया जाता है, क्योंकि अगर एक भक्त किसी भगवान के मूर्त को अगर ज्यादा देर देखे तो वहां पे भी यही डर वहां पे उत्पन्न होता है मंदिर के जो ऑर्गेनाइजर से मैनेजमेंट है उनके मन में। तो उस विश्वावसु की एक लड़की होती है जिसका नाम होता है ललिता, और वो विवाह के योग्य भी उम्र की होती है। ये विद्यापति अब क्या करते हैं, वहां से निकल कर आते हैं। पहले तो चलकर ही जाना पड़ता था, शायद वो घोड़े पर भी गए होंगे, उसका मैंने कोई उल्लेख पढ़ा नहीं है। तो वो जाते हैं और उन्होंने वो पूरा ढूंढ के निकालते हैं। उनको ये समझता है कि ये विश्वावसु के पास ही ये नीलमाधव के मंदिर की पूरी नियंत्रण योजना है, नियंत्रण में उनके है, यानी उसके वो मैनेजर है। तो वो चाहते थे कि मैं विश्वावसु से
बात करके एक बार दर्शन कर लूं और फिर मेरे महाराज को यहाँ पर बुलाकर उनके जो विरह है उनके विरह को मैं शांत करूं। लेकिन विश्वावसु बिल्कुल ही नहीं मानते कभी भी। वो उनसे मिलते नहीं है डायरेक्ट, लेकिन उनसे पता चलता है उनको कि ये विश्वावसु कभी भी आपको दर्शन नहीं कराएंगे, ना आपके महाराज को करवाएंगे। इसलिए वो एक योजना बनाते हैं, मैं एकदम संक्षिप्त में बता रहा हूँ। एक योजना बनाते हैं कि उनकी जो लड़की होती है ललिता, उसको उससे शादी करने की, और लड़की से व्यवहार बढ़ाते हैं, अपना संपर्क बढ़ाते हैं, और बाद में लड़की भी तैयार हो जाती है और वो बोलते हैं कि विश्वावसु को बोलते हैं कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो एक इतना महान पंडित, इतना महान ये तो पंडित बोलकर नहीं जाते, लेकिन एक ब्राह्मण बोलकर जाते हैं वहां पे, मिनिस्टर बोलकर नहीं जाते हैं। तो ये ब्राह्मण, जो विद्वान ब्राह्मण है, पंडित है, वो मेरे पुत्री से शादी करना चाहता है, ऐसा सुनकर विश्वास भी प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी लड़की की शादी कर देते हैं। तो शादी के बाद ये जो विद्यापति होते हैं वो बहुत बार अपनी पत्नी ललिता से ये उल्लेख करते हैं कि आपके पिता कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। तो वो कभी बताती नहीं है, क्योंकि पिता ने बताने के लिए मना कर दिया होता है। लेकिन जैसे जैसे उनका विवाह के दिन आगे जाते हैं, दोनों में एक संबंध अच्छे हो जाते हैं और दोनों पर विश्वास बढ़ जाता है। तो जो ललिता है एक दिन बता देती है कि मेरे पिताजी है वो नील माधव सिंह से मिलने जाते हैं और वहाँ पे ऐसे ऐसे उनके अर्चे विग्रह है, और वो सब बता दी थी कि उनको डर है कि कहीं भगवान को वो ले ना जाए, भगवान के साथ चले न जाए, इसलिए उनका मंदिर दर्शन बंद कर देते हैं। इसलिए तो वो फिर आग्रह करते हैं बहुत बार देखकर कि मुझे एक बार नील माधव जी के दर्शन करने हैं। लेकिन ललिता बिल्कुल ही नहीं सुनती, बोले मेरे पिताजी कभी भी आपको ये अनुमति नहीं देंगे। तो ऐसा बहुत बार होता है, लेकिन एक दिन फिर उनके जो विश्वास दृढ़ हो जाता है, प्रेम दोनों में गहरा हो जाता है, तो वाइफ पत्नी को भी लगने लगता है कि अपने पति की इच्छा हमें पूरी करनी चाहिए। तो वो विश्वावसु को बोलते हैं, तो विश्वावसु एकदम ही एक दिन उसको नाराज हो जाते हैं अपनी लड़की पे, आपने ये क्यों बताया बोलकर। लेकिन फिर भी धीरे 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 वो जो बेटी है वो अपने पिता को मना लेती है। तो पिता मान जाते हैं और बोलते हैं कि मैं आपको नीलमाधव जी के दर्शन करवाऊंगा, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है कि आपको एक ही बार करवाऊंगा और आपके आंखों में पट्टी बांध के मैं लेके जाऊंगा, ताकि आपको उसका रास्ता पता ना चले। तो वो वैसे चलते हैं। तो एक दिन निकलते हैं, उनके आंखों में पट्टी बांधी जाती है, लेकिन ये विद्यापति जो होते हैं ना, ये बहुत ही होशियार रहते हैं। वो राई के जो दाने होते हैं बारीक, जिसको मोरी बोलते हैं मराठी में, उसको लेके, नहीं उसको धनिया को पता नहीं कौन से, राई बोलते हैं उसको, राई के दाने लेकर जाते हैं और रास्ते में पूरी तरह से गिरा देते हैं, क्योंकि उनका ये विश्वास होता है कि ये दानों से फिर पौधे आ जाएंगे, छोटे छोटे झाड़ आ जाएंगे उनका, और मुझे ये मार्ग पता चलेगा। वहां पे लेके जाते हैं, नील माधव जी का दर्शन करते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। और वापस आते वक्त, क्योंकि उनको ये भी पता होता है कि शायद वापस आते वक्त ये कहीं अन्य मार्ग से लेके आए, इसलिए वो मार्ग पर भी डाल देते हैं। और ऐसा करके फिर वो जाते हैं, अपने घर आते हैं। घर आने के बाद फिर वो बहाना बनाकर चले जाते हैं। ये जो विद्यापति की जो है ना, एक पत्नी भी होती है उधर, एक ब्राह्मण पत्नी भी होती है राज्य में। और ये आने के बाद फिर इंद्रदुम्न महाराज को बताते हैं कि ऐसे ऐसे मैं गया था महाराज, और वहां पे नीलाचल पर्वत के पास, नीलाचल क्षेत्र में नील माधव जी का एक सुंदर अर्च विग्रह है, भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर रूप में विराजे है। आप देख सकते हैं कि हमारे जो इस्कॉन एनवीसीसी पुणे का जो मंदिर है, वहां पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन चक्र की जो अर्च विग्रह है, उसके साथ अभी हमने एक ये भी शुरू किया है, नील माधव जी के अर्च विग्रहों की सेवा भी शुरू कर दी है। जगन्नाथ ही है छोटे, उसको हम नील माधव बोलते हैं। तो फिर राजा क्या करते हैं, पूरी फौज लेकर, उनके मंत्रियों को लेकर, उनकी पत्नी को लेकर, रानियों को लेकर, सबको लेकर वो आते हैं, बहुत ही थाट पाट से और बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं कि मैं अभी मेरे नील माधव जी से, जगन्नाथ जी से, कृष्ण से, भगवान से, विष्णु से मैं मिलने जा रहा हूँ। मेरे जो हृदय के स्वामी है, अंतर्यामी है, मेरे हृदय में निवास करने वाले हैं, ऐसे करके बहुत ही उत्साह से जाते हैं। और उधर लेके जाने के बाद वो देखते हैं कि वो मंदिर में जाते हैं, और जैसे ही वो मंदिर खोलते हैं तो उधर क्या हो जाता है कि उधर नील माधव के अर्च विग्रह होते ही नहीं है। और अर्च विग्रह होते नहीं तो बहुत ही परेशान हो जाते कि ये कहाँ गया नील माधव जी का अर्च विग्रह। तो एकदम उनके मन में फिर से एक बार विरह की भावना जागृत होती है कि ये क्या हो गया। वो विद्यापति को पूछते ये क्या हो गया।
तो विद्यापति बोलते हैं कि शायद ये जो विश्वावसु है उसने ही उनको उसको एक अंदाज आ चुका था और उसने वहां से जो अर्चे वगैरह वहां से बाहर कर दिए। तो फिर विश्वावसु को बंदी बनाया जाता है और उसको बहुत बार पूछा जाता है कि कहाँ है। वो बोलता है मुझे भी पता नहीं। वो बोलता है कि आप ही ने नील माधव जी को यहाँ से ले गए हैं। राजा बोलते हैं कि नहीं आपने छुपा के रखे। ऐसे दोनों में बहस चलती है। उतने में नारद मुनि वहां पे प्रकट होते हैं और नारद मुनि बोलते हैं कि महाराज न विश्वावसु का दोष है न आपका दोष है। मैं आपके विरोह को समझ सकता हूं, लेकिन ये भगवान की लीला है कि भगवान आप नील माधव के रूप में यहाँ पे ज्यादा नहीं रहना चाहते और वो एक अन्य रूप में प्रकट होना चाहते हैं जिसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है और आप उन अर्च विग्रहों को बनाइए। तो फिर इंद्रदुम्न महाराज काफी ये रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं कि मेरे भगवान का मुझे दर्शन नहीं हुआ। लेकिन फिर उसके बाद एक दिन उनको सपने में आता है कि एक समंदर पर, जो समंदर है वहां पे 3 लकड़ियां आएंगी और इन 3 लकड़ियों से आपको अर्च विग्रह की प्राप्ति करनी है। तो दूसरे दिन जाकर देखते तो 3 लकड़ियां होती है दारू ब्रह्म, जिसको हम नीम की लकड़ी बोलते हैं। उस लकड़ी से फिर वो बोलती है कि अभी मैं जगन्नाथ जी के विग्रहों को बनाऊंगा। तो उसके लिए बहुत सारे जो कारागीर होते हैं, कारागीरों को बुलाया जाता है कि अभी इन लकड़ियों से हम जगन्नाथ जी के विग्रहों को बनाएं। तो जैसे ही जो कारागीर होते हैं वो अपना शस्त्र चलाते हैं उसके ऊपर, अपने जो क्या बोलते हैं उसे, जो जो उनके पास जो टूल्स होते हैं वो चलाने का प्रयास करते हैं तो उनके शस्त्र टूट जाते हैं। ऐसे कई कई देश विदेश से बहुत ही बड़े बड़े कारागीर आते हैं और उनका अर्च विग्रहों को ढालना चाहते हैं, लेकिन किसी को यश नहीं मिलता, उनके सभी हथियार टूट जाते हैं। तो राजा इंद्रदुम्न बहुत ही, मानो कि बहुत ही ऐसा लगता है उनके कि मैं कितना पतित हूं, मेरे से ये सेवा भी नहीं हो पा रही है, मैं कैसे करूं। बहुत ही पूरी तरह से खचित हो जाते हैं। तभी एक अनंत महाराणा नाम का एक बूढ़ा जो कारागिर होता है वहां पे आता है और वो बोलता है महाराज मैं इस जगन्नाथ जी के विग्रहों को जरूर बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी एक शर्त है कि मैं इसे बंद कमरे में बनाऊंगा और जब तक मैं ये अर्च विग्रहों को बनाऊंगा तब तक कोई भी मेरे पास नहीं आएगा, कोई भी मेरे पास नहीं आएगा। और जब तक मैं ये पूरा ना कर लूं तब तक इस रूम का दरवाजा भी कोई नहीं खोलेगा। पहले तो राजाओं को शंका आने लगती कि इतना बूढ़ा है ये बहुत ही बूढ़े होते हैं अनंत महाराणा, इतने बूढ़े हैं कि कैसे ये जगन्नाथ जी के अर्च विग्रहों को बना पाएंगे। बड़े से बड़े रथी महारथी जो कारागिर थे वो आके गए, लेकिन उनको यश प्राप्त नहीं हुआ, तो ये कैसे यश प्राप्त कर पाएगा। इसलिए, लेकिन फिर भी उनके पास कोई अन्य पर्याय नहीं होता है और ये ऐसी कंडीशन रखते हैं तो ठीक है बोलते, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं है। तो आनंद महाराणा जाते हैं और रूम का दरवाजा बंद कर लेते हैं और अंदर से आप पहली बार महाराज सुनते हैं कि कोई शस्त्र टूटा नहीं है, कोई हथियार टूटा नहीं है और अंदर से लकड़ी काटने की आवाज आ रही है, कुछ लकड़ियों की एक दूसरे से जुड़ने की आवाज आ रही है। तो इंद्रदुम्न महाराज इतने प्रसन्न होते हैं, उस रूम के पास हर वक्त जाते रहते, बीच बीच में दिन में कई बार जाते हैं, हर दिन जाते हैं और बहुत ही प्रसन्न होते हैं कि चलो अभी मेरे अर्च विग्रह, हमारे जगन्नाथ जी के अर्च विग्रह बन रहे बोलकर। लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसा होने लगता है कि वहां से आवाज आनी ही बंद हो जाती है। तो चिंतित हो जाते हैं कि उनको लगता है कि ये बूढ़े व्यक्ति है, कहीं उनको कुछ हो तो नहीं गया, क्या हो गया है। अपने पत्नी से सलाह करते हैं, पत्नी बोलती कि धैर्य रखिए शायद हो जाएगा, लेकिन बहुत दिनों तक आवाज नहीं आती है। तब बहुत ही चिंतित हो जाते हैं और फिर अपने मंत्रियों की सलाह लेकर उस रूम में का दरवाजा खोलते हैं। उस रूम में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो वहां पे न तो आनंद महाराणा होते हैं। ये आनंद महाराणा यानी कौन होते हैं, ये साक्षात विश्वकर्मा होते हैं, ये देवताओं के आर्किटेक्ट हैं, देवताओं के कारागिर है। तो स्वर्गलोक से, तो वहां पे न अनंत महाराणा होते हैं न कोई होता है वहां पे और अन्य कोई, लेकिन वहां पे 3 विग्रह बने हुए होते हैं, जगन्नाथ जी के, सुभद्रा मैया के और बलदेव जी के। लेकिन वो इस अवस्था में होते हैं कि पूरी तरह से अपूर्ण उनके विग्रह होते हैं,
जगन्नाथ जी तीनों के लिए, तीनों के पैर भी नहीं होते, सुभद्रा के तो हाथ भी नहीं बने होते हैं, जगन्नाथ जी बलदेव जी के हाथ होते हैं, लेकिन बहुत ही एक जो रूप कभी महाराज ने देखा नहीं था श्री कृष्ण का, वो रूप में वहां पे होते हैं। तो बहुत ही उनको बुरा लगता है, उनको लगता है कि ये मेरे वजह से, मैंने ये गलती की कि पहले ही मैं, मुझे आनंद महाराज जी ने बताया था कि आपको ये करना नहीं चाहिए, फिर भी मैं प्रवेश किया। तो फिर भी मैंने इस रूम में प्रवेश किया और मेरी वजह से ये जगन्नाथ जी का मूर्तियां पूरी तरह से नहीं बन पाई, और खुद को कोसने लगते हैं, पूरा खाना पीना भी छोड़ देते हैं। तो उसी समय फिर से एक बार नारद मुनि प्रकट होते हैं और नारद मुनि बोलते हैं कि हे महाराज, नहीं, आपका इसमें कोई दोष नहीं है, ये जगन्नाथ जी के ये खास रूप है, जिस रूप में जगन्नाथ जी इस भौतिक जगत में कलयुग में प्रकट होना चाहते हैं, और इसके लिए आपको चुना है उन्होंने। तो इंद्रद्युम्न महाराज बताते हैं कि ये भगवान का ये जो रूप है, इसकी विशेषता क्या है, मुझे बताइए। तो नारद मुनि वो कथा बताना शुरू करते हैं। जब कृष्ण वृंदावन में लीला कर रहे थे, तो उनकी जो लीलाएं इतनी मधुर थी, वृंदावन की लीला, कि जब द्वारका में उनकी पत्नियां थी भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नियां थी 16,108, वो पत्नियां सुनना चाहती थी कि कृष्ण लीला क्या है, वृंदावन की लीला, कृष्ण की मथुरा लीला है, द्वारका लीला है, इवन कुरुक्षेत्र की लीला है, इवन हस्तिनापुर में कई सारी लीलाएं की थी, और खास करके वृंदावन में लीला की थी। तो ये पत्नियां बोलती है, तो हमने तो कभी इस वृंदावन की लीलाओं को सुना ही नहीं, ये केवल यशोदा मैया और रोहिणी जी को पता है। अब उनकी और गोपियों की तो कभी मुलाकात नहीं हुई थी, तो गोपियों से कोई ज्यादा इस पर चर्चा करने का कोई संबंध नहीं था। लेकिन रोहिणी मैया ने पूरी लीलाएं देखी थी, क्योंकि वो उनके साथ थी, बलदेव जी के, सुभद्रा जी के और जगन्नाथ जी के। तो जगन्नाथ जी और बलदेव जी कहीं बाहर होते हैं, और वो रोहिणी मैया बोलती है कि मैं लीलाओं का वर्णन करूंगी, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि ये लीला भगवान श्री कृष्ण और बलदेव जी ना सुने, क्योंकि अगर उनके जो वृंदावन के भक्तों के साथ के जो लीलाओं का वर्णन सुनेंगे, तो वो उसको सहन नहीं पाएंगे, अपने भक्तों का विरह जगन्नाथ जी नहीं सहन पाएंगे, भगवान श्री कृष्ण सहन नहीं पाएंगे। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि जगन्नाथ और बलदेव जी ये लीला ना सुने। इसलिए सुभद्रा मैया को दरवाजे पर रखा जाता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण आए और बलराम जी आए, आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं लीलाओं को रोक दूं। और सारे रानियां बैठी हुई होती है कृष्ण की, और रोहिणी मैया सारी लीलाएं सुनाती होती है। लेकिन सुभद्रा मैया ये जो लीला बहुत देर तक सुनती रहती है, वो उस लीलाओं को सुनकर कृष्ण बलराम जी के विरह में, अपने भक्तों के प्रेम के विरह में इतनी हो जाती है, मग्न हो जाती है, कि उनके शरीर में अष्ट विकार, अष्ट भाव बोलते हैं ना, अष्ट सात्विक भाव प्रकट होते हैं, और उनके हाथ जो है ना, पूरी तरह से अंदर चले जाते हैं, उनके पैर भी पूरी तरह से अंदर चले जाते हैं, उनकी आंखें भी प्रेम से अचंभित हो जाती है, और इतनी बड़ी हो जाती है, बड़ी बड़ी हो जाती है। तो ये रूप में होती है। और थोड़ी देर बाद बलदेव जी भी आते हैं, और बलदेव जी, अब क्या हो गया, जब बलदेव जी आए तो सुभद्रा मैया इतनी मग्न होती है कि उसको कोई सुदबुद्धि नहीं होती है कि मेरे बाजू में बलदेव जी आके खड़े हैं, और रोहिणी मैया लीला सुनाना चालू रखती है, और लीला वो बोलते रहती है वैसे ही। और वो लीलाओं को सुनकर बलदेव जी भी उसी तरह से, उनमें भी अष्ट सात्विक भाव प्रकट होते हैं, और ये अष्ट सात्विक भाव उनमें हो जाती, इतने हो जाते कि उनके भी पैर अपने अंदर चले जाते हैं, उनके भी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। बाद में भगवान श्री कृष्ण आते हैं, कृष्ण की भी यही स्थिति होती है, न सुभद्रा मैया बोल पाती है, न बलदेव जी कुछ बोल पाते हैं, न कृष्ण कौन बोल पाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब लीलाओं के बीच में हुआ, तो देखा तो ये जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया सुदर्शन चक्र इस रूप में वहां पे दिखाई दिया सब भक्तों को। तो सब भक्तों ने बोला कि जगन्नाथ जी, ये आपका जो रूप है, ये रूप तो बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही मोहित करने वाला है, भक्तों के विरह, प्रेम के विरह का ये प्रकट करता है, तो हम इस रूप को शाश्वत रूप से देखना चाहते हैं। तो जगत जनाथ जी ने तब आशीर्वाद दिया कि मैं इस रूप में नीलाचल क्षेत्र में, नीलाचल पर्वत के बाजू, यानी आज का जगन्नाथपुरी में मैं जरूर प्रकट होऊंगा।
तो जैसे ही ये लीला समाप्त करते हैं, नारद मुनि बोल रहे हैं, इंद्रद्युम्न महाराज को बताया जाता है कि यही जो रूप है, ऐसे ही रूप में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया उस लीलाओं को सुनकर उनकी स्थिति हुई थी। तो इंद्रद्युम्न महाराज फिर थोड़े ये हो जाते हैं, उनको समझ में आता है कि ये लीला क्या है भगवान की। और वो फिर बाद में उन्होंने एक बड़ा मंदिर बनाया भगवान के लिए, जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है। और उसका जो हम जो बोलते हैं ना, उनकी अर्च विग्रहों की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए योजना बनाई। तो प्राण प्रतिष्ठा करने के उन्होंने ब्रह्मा जी को आमंत्रित किया। तो इंद्रद्युम्न महाराज चले गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक जाके उन्होंने ब्रह्मा जी से आमंत्रण दिया। ब्रह्मा जी नीचे आए, और ब्रह्मा जी नीचे आकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन चक्र के अर्च विग्रहों की स्थापना की। लेकिन उसमें और एक है कि इंद्रद्युम्न स्वयं महाराज जाकर वापस आना ब्रह्मलोक से, ये कोई आम बात नहीं है। उसके लिए करोड़ों करोड़ों साल पीछे चले गए थे। तो करोड़ों करोड़ों साल के बाद इंद्रद्युम्न महाराज लेके आए, और ब्रह्मा जी को फिर उन्होंने अर्च विग्रहों की स्थापना की। और ये है जो हमारे जगन्नाथ जी है। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन चक्र की जाय। तो ये लीला जो है, जैसे मैंने बताया कि जगन्नाथ जी का ये रूप और ये रथ यात्रा का भी महत्व बताया। अब मैं एक बताना चाहूंगा, आप सब भक्तों को शेयर करना चाहूंगा कि ये जो स्नान यात्रा होती है, जो जगन्नाथ जी को मंदिर से बाहर लाकर पूर्णिमा के दिन, जो पूर्ण चंद्र होता है उस दिन, ज्येष्ठ मंथ में होती है, यानी हमारी पिछले मंगलवार को 14 तारीख को हुई थी। तो उधर भगवान जी को बाहर लाके स्नान किया करवाया जाता है। और जगन्नाथपुरी में अगर देखे तो उसके लिए वो स्थान वहां पर है, एंट्रेंस के थोड़े राइट साइड में ऊपर। और वहां पे जगन्नाथ जी को बाहर लाया जाता है और पानी से स्नान करवाया जाता है, तो उसको स्नान यात्रा बोलते हैं। तो स्नान करने के बाद जगन्नाथ जी क्या होते हैं, बुखार आता है उनको, बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ने से उनका क्वारंटाइन होता है 14 दिन का, और 14 दिन के क्वारंटाइन में चले जाते हैं। और आज कल के दिन, यानी कल जो तिथि थी, कल के दिन जगन्नाथ रथ यात्रा के एक दिन पहले जगन्नाथ जी दर्शन देते हैं। उसको नेत्रोत्सव बोलते हैं, यानी हमारे नेत्रों के लिए एक उत्सव है कि हम जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं। तो नेत्र उत्सव का महोत्सव होता है। जब हम जगन्नाथपुरी जाते हैं तो रात ही से, पिछले रात से ही, एक दिन पहले के रात से ही लाइन में खड़े हो जाते हैं, ताकि सुबह सुबह का दर्शन हो बोलकर। तो हमारे मंदिर में भी कल दर्शन हुए उनके, बहुत ही सुंदर। भक्त थे, भक्त एकदम जैसे दर्शन खुला, भक्त एकदम हरि बोल बोलकर एकदम उन्होंने गर्जना की, भक्तों ने भी। तो ये स्नान यात्रा के बीच में जब भगवान 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 जगन्नाथ जी बीमार होते हैं तो दर्शन नहीं लेते, बस थोड़ा सा हल्का सा प्रसाद खाते हैं। अन्यथा भगवान जगन्नाथ जी 56 भोग खाते हैं रोज। तो ये जो जगन्नाथ जी को अन्न ब्रह्म कहा गया है, अन्न ब्रह्म यानी जहाँ पे प्रसाद का वितरण बहुत ज्यादा होता है, और भगवान की कृपा हम अन्न के रूप में प्राप्त करते हैं। भगवान को याद हम उनका महाप्रसाद 56 भोग खाकर करते हैं, जो आनंद बाजार में वितरित किया जाता है। और सारे क्षेत्रों में जितने भी भगवान विष्णु के, कृष्ण के, नारायण के क्षेत्र है, उसमें जगन्नाथपुरी को एक खास स्थान है। जैसे मैंने पहले बताया कि जो विग्रह की जो ये है कि प्रेम, भक्तों के प्रेम में भगवान मग्न हो जाते हैं। तो लेकिन एक उसकी खूबी है कि वो है कि प्रसाद वितरण वहां पे 24 घंटा चलता है। और इंद्रद्युम्न महाराज ने ये क्या कि मेरे कोई वंशज इसके ऊपर अपना हक न जताए, और जगन्नाथ जी के दर्शन 24 घंटे खुले हो, इसलिए भगवान जगन्नाथ जी 24 घंटे दर्शन देते हैं। मंदिर कभी बंद नहीं होता है, दर्शन कभी बंद नहीं होते उनके। शायद मंदिर बंद हो जाए कुछ गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, लेकिन दर्शन कभी बंद नहीं होता है। और वो 56 भोग खाते हैं रोज। आनंद बाजार का जो प्रसाद होता है, वो मेरा वास्तव में पर्सनली, अगर मुझे बहुत ही पसंद है। मैं जगन्नाथपुरी जाता हूँ तो प्रसाद के ऊपर पहले दिन से मेडिटेट करना शुरू करता हूँ, जैसे यहाँ से निकलता हूँ। तो उसे अन्न ब्रह्म कहा गया है। दूसरे जो है हमारे तिरुपति बालाजी है, उसे कनक ब्रह्म कहते हैं। कनक ब्रह्म यानी जो उनको सोना अर्पण कर कर भगवान को, जगन्नाथ जी को अगर प्रसाद अर्पण कर 56 भोग अर्पण करके प्रसन्न किया जाता है, तो उनको कनक, सोना चढ़ाकर उनके ऊपर। इसलिए आप देखते हैं कि तिरुपति बालाजी जब जाते हैं तो लोग सोने के उनको बहुत देते हैं, आभूषण चढ़ाते हैं और दान में देते हैं। और हमारे जो विट्ठल है, पांडुरंग, जो अभी वारी चल रही है विट्ठल पांडुरंग की, पंढरपुर की, सब भक्त दुनिया के हरे हरे कोने से, खास करके पैदल
महाराष्ट्र से कहीं से चलते हैं, पूरे महाराष्ट्र के जिलों से ये आती है, गांव गांव से ये दिंडी आती है, वारी आती है। वारी यानी पंढरपुर जाना, उसको वारी कहते हैं। और जिस वारी का आगमन होता है या वो चलते रहे उसको दिंडी बोलते हैं। दिंडी से वो जाते हैं पंढरपुर। तो जो पंढरपुर है वो है नाद ब्रह्म यानी कीर्तन। इसलिए विठ्ठल अगर देखे आप तो ताड़ मृदंग लेके विठ्ठल के कीर्तन किए जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो पांडुरंग है ये कीर्तन से प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हम कीर्तन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 14 दिन कुछ खाते नहीं है, कम खाते हैं, लाइट प्रसाद खाते हैं जैसे बीमार व्यक्ति खाते हैं, और बहुत ही विरह भक्त का महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, और भक्त भी उनके विरह का अनुभव करते हैं। लेकिन 14 दिन बाद, 16-15 दिन बाद दर्शन देते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु थे जगन्नाथपुरी में, और जब ये स्नान यात्रा के बाद विरह यात्रा चलती थी, तो जगन्नाथपुरी में इतने विरह में होते थे जगन्नाथ जी, चैतन्य महाप्रभु, कि जगन्नाथ जी का दर्शन न पाने से उनके मन में जगन्नाथ के प्रेम के प्रति इतना आकर्षण बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि प्रेम के कई प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है तो मिलन प्रेम बोलते हैं, दूसरा विरह प्रेम बोलते हैं। मिलन प्रेम यानी वो प्रेम जहां पर प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के समीप होते हैं, एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे का संग करते हैं, उसको बोलते हैं मिलन का प्रेम। दूसरा जो प्रेम होता है जो विरह का प्रेम बोलते हैं, जहां पे प्रेम और प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के समीप नहीं होते हैं। तो जब भगवान के हम दर्शन करते हैं तो हमारा मिलन का प्रेम होता है, लेकिन जब भगवान का दर्शन नहीं कर पाते लेकिन भगवान की तीव्रता से भगवान को याद किया जाता है, तो उसको बोलते हैं विरह का प्रेम। और मिलन के प्रेम से विरह का प्रेम कई गुना उच्च कोटि का माना गया है, क्योंकि मिलन प्रेम में हमें भगवान श्री कृष्ण केवल सामने दिखाई देते हैं, लेकिन विरह प्रेम में हर जगह ही भगवान दिखाई देते हैं हमको। जैसे भगवान श्री कृष्ण विभूति योग बताते हैं 10वें अध्याय में कि हे अर्जुन पूछते हैं कि कृष्ण मैं कैसे आपको याद करूं, कैसे इस दैनंदिन जीवन में मैं आपको हर जगह देखूं। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं इनमें ये हूँ, इनमें ये हूँ बोलते हैं। पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, पशु में मैं सिंह हूँ, घोड़ों में उच्च श्रवा हूं, लाइक दैट सब जगह बताते हो। तो हम भगवान को हर जगह, हर स्थिति में, हर वक्त देखते रहते हैं, और हर वक्त उनको याद करके उनका नाम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये विरह का प्रेम जो है, हमें गौड़ीय वैष्णव ने हमें समझाया है कि भगवान को देखने की लालसा मत कीजिए। ऐसा मत पूछिए कि भगवान को आपने देखा क्या। प्रभुपाद को ये बहुत बार बहुत व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आपने क्या कृष्ण को देखा है। तो प्रभुपाद ने तो उनको बताया हाँ मैंने देखा है बोलकर, और प्रभुपाद ने जरूर देखा है कृष्ण को। लेकिन हम जैसे छोटे भक्त है वो कैसे भगवान को देख तो नहीं पाएंगे, लेकिन भगवान की अनुभूति कर पाएंगे, और खास करके भगवान के विरह की अनुभूति कर पाएंगे। वैसे तो अर्चा विग्रह में हम भगवान को देखते ही है, लेकिन जिस वक्त आपको सबको लगने लगे कि मैं इस जगत में भगवान श्री कृष्ण को मिस कर रहा हूं, तो समझ लेना कि आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो रहा है। जब एक पत्नी होती है, जब पति गांव चला जाए, अगर वो आनंद से जी रही है, केवल फोन लगा रही है, मोबाइल पे बात कर रही है, दैट्स ऑल, तो उसको प्रेम है, लेकिन इतना प्रेम नहीं है। लेकिन हर क्षण अगर वो पति को याद कर रही है, पति के बिना एक क्षण भी उसको रहना मुश्किल हो रहा है, और कभी मैं पति से मिलूं ऐसी उसकी भावना उत्पन्न हो रही है, तो उसका प्रेम और बढ़ रहा है और बढ़ चुका है। उसी तरह से हम जाके अर्च विग्रहों का दर्शन लेते हैं, हमारे नित्य नियम बोलकर एक 16 माला करते हैं, तो वो ठीक है, लेकिन जिस हर क्षण अगर हम कृष्ण को याद कर रहे हैं, तो हमारा प्रेम उच्च कोटि का हो चुका है। तो वो विरह भाव, तो कृष्ण, कैसे हम कृष्ण की अनुभूति करें, कैसे हम कृष्ण को देखें कि कृष्ण का विरह अपने हृदय में अनुभूति करें। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन न करने के वजह से विरह भाव में जाकर भगवान की विरह का अनुभूति कर रहे थे, और ऐसे समय वो अलारनाथ जाते हैं जो 18 किलोमीटर दूर है जगन्नाथपुरी से। और अलारनाथ में आपने देखा होगा कि अगर कोई गया है तो चैतन्य महाप्रभु वहां पे इतने विरह में होते हैं कि अगर एक जहां जिस पत्थर पे सोए होते हैं, दंडवत करते हैं, उस पत्थर पे उनके शरीर के इंप्रेशंस है, वो पत्थर पिघल गया उनके प्रेम को देखकर।
अलारनाथ क्यों जाते हैं? क्यों? अलारनाथ में वो भगवान के वो विग्रह है जो चतुर्भुज रूप है। जब भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे थे, रास लीला गोपियों के साथ, तो भगवान कृष्ण वहां से अप्रकट हो गए कुछ देर के लिए, क्योंकि वो गोपियों के मन में उनके विरह का भाव को और बढ़ाना चाहते थे, और वहां से चले गए। और गोपियों को जब पता चला कि भगवान श्री कृष्ण वहां पे नहीं है, तो भगवान को ढूंढने लगी। जैसे ढूंढने लगी, राधा रानी भी थी, जैसे ढूंढने लगी, तो भगवान ने क्या किया, चतुर्भुज रूप धारण कर कर एक जगह पेड़ पे बैठ गए। और गोपियां आई, जैसे उन्होंने चतुर्भुज रूप देखा, उन्होंने समझा ये नारायण है। उन्होंने नारायण को दंडवत प्रणाम किया और पूछा कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण को आपने देखा क्या? पत्तियों से पूछने लगी, पौधों से पूछने लगी, पंछियों से पूछने लगी, वहां से प्राणियों से पूछने लगी, कृष्ण आपको देखा क्या? लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कुछ नहीं बताया। जब श्रीमती राधा रानी वहां पे आई, तो राधा रानी को देखते ही भगवान श्री कृष्ण के जो दो हाथ है नारायण के, वो पिघल गए। तो वही रूप जो है चतुर्भुज रूप, कृष्ण है वहां पर अलारनाथ में चतुर्भुज रूप में। और चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि गोपियां उधर गई थी, उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु जो श्रीमती राधा रानी का भाव धारण करते हैं, अलारनाथ चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये होता है। अभी मैं अभी बताना चाहता था कि नव कलेवरम जो होता है जगन्नाथ जी का, उसके बारे में संक्षिप्त में बताऊंगा। मुझे लगता है प्रभु जी कब तक रोकना है, आप बोलिए। हरे कृष्ण जी, आप बता सकते हो, जैसे फेस्टिवल है तो और एक दो लीला आपकी इच्छा है तो बता सकते हो। ओके, और मैं 5-7 मिनट लूंगा सब भक्तों की अनुमति लेकर। तो मैं बता रहा था कि ये जो स्नान यात्रा नहीं, मैं नव कलेवरम के बारे में बताऊंगा कि जगन्नाथ जी का जब आषाढ़ मास आता है, अधिक मास में आता है आषाढ़, तब भगवान जी का, जगन्नाथ जी का नव कलेवरम होता है। आपको बताइए 12 जो महीने हमारे, उसमें एक अधिक मास भी आता है कुछ सालों बाद। तो जब ये आषाढ़ का मास, अधिक मास आता है, तब नव कलेवरम होता है। नव कलेवरम में क्या है, यानी हमारे स्थूल भाषा में भगवान के प्रति हमें इतना प्रेम और आदर न होने के कारण हम स्थूल भाषा कभी कभी उपयोग करते हैं, तो उस कारण उनके विग्रहों को बदला जाता है। तो उनको विग्रह का बदलने की जब, तो मैं शायद गलती कर रहा हूँ, कौन सा मास है मुझे याद नहीं, लेकिन एक अधिक मास आता है तब वो क्या करते हैं कि जगन्नाथ का जो प्राण बोलते हैं, वो प्राण दूसरे विग्रह में स्थापित करते हैं और नए विग्रह बनाए जाते हैं। और पुराने विग्रह को कोयला वैकुंठ बोलकर जगन्नाथ जी के मंदिर में ही पिछले आंगन में उनको वहां पे रखा जाता है, माटी में अंदर नीचे गड्ढा करके। तो वो जो नई लकड़ियां जो है वो कैसे बनाई जाती है, तो जो वहां का जो पुजारी होता है, हेड पुजारी, और जो सबसे बूढ़ा होता है, उसको एक सपना आता है रात को। एक उसके भी दिन दिया गया है, किस दिन आना है क्या है। और उसको ये भी मार्गदर्शन दिया जाता है सपने में कि आपको कौन सी दिशा में जाना है, उत्तर दिशा में जाना है। उसकी उसके 3 वृक्ष हो गए, इन 3 वृक्षों की लकड़ियां होगी, ये जगन्नाथ जी की, ये बलदेव की, ये सुभद्रा की। और दूसरे दिन जाते हैं, वो लकड़ी को लेके आते हैं, फिर उसके अर्च वगैरह बनाते हैं। और जो दिन ठहरा होता है, उस दिन को रात को 12 बजे पूरा ब्लैकआउट किया जाता है जगन्नाथपुरी में। और उस जो जो पुजारी होता है, हेड पुजारी, उसके हाथों को पूरी तरह से, जो बूढ़ा सबसे बूढ़ा होता है, उसके हाथों को पूरी तरह से ग्लव्स के तरह कपड़े बांधे जाते हैं, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। और वो जगन्नाथ जी के प्राणों को पुनर्स्थापित करते हैं नए अर्च विग्रहों पर। और ऐसा कहता है कि वो 1 साल में फिर वो जो पुजारी होते हैं, उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो ये हो गया नव कलेवरम। तो मैं दूसरा और एक बताना चाहूंगा कि इस्कॉन में रथ यात्रा कैसी शुरू हुई। तो एक बार सैन फ्रांसिस्को की बात है कि एक बार मालती माता जी, जो प्रभुपाद की एक वरिष्ठ भक्त है, बहुत ही आज भी बहुत ही एक्टिव है माता जी, उम्र काफी होने के बावजूद भी, उन्होंने एक विग्रह लेके आए, वो और शायद उनके पति श्याम सुंदर प्रभु, उन्होंने एक विग्रह लेके आए। वो, उनको लगा कि ये कोई डॉल है, कहीं से खरीद कर उन्होंने लाया, तो उनको लगा कि एक डॉल है ये। तो उन्होंने लेके आए और प्रभुपाद ने देखा, और प्रभुपाद ने देख के दंडवत कर दिया उनको। ये भी हक्के बक्के हो गए कि प्रभुपाद उनको दंडवत क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया, प्रभुपाद ने बताया, ये तो जगन्नाथ जी है।
प्रभुपाद ने पूछा कि इनके साथ और 2 जन भी होंगे, तो उनको कुछ याद नहीं आ रहा था, वापस गए और दोनों को लेके आए। तो जगह प्रभुपाद ने समझाया कि ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन चक्र है। फिर बाद में इनके डीटीज बनाए गए और उनकी स्थापना करके पूजा करनी शुरू कर दी। लेकिन एक दिन जब प्रभुपाद उठ के देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जगन्नाथ के विग्रह अल्टर से गायब। तो भक्तों से पूछने पर पता चला कि वो तो समुद्र पे लेके गए हैं जगन्नाथ की सैर करवाने के लिए। तो प्रभुपाद ने कहा ऐसे भगवान जगन्नाथ की सैर नहीं होती है, उनकी रथ यात्रा होती है। तो रथ यात्रा में जगन्नाथ जी की सैर की जाती है और इस तरह से इस्कॉन की पहली रथ यात्रा जो है सैन फ्रांसिस्को में शुरू हो गई। और आज प्रभुपाद जी की कृपा से ये रथ यात्रा सारे दुनिया में होती है। ये जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का महोत्सव जो है उससे कई कारण हमने आज बताए, चर्चा की, शास्त्रों में दिए, लेकिन एक प्रमुख और एक कारण है कि जिसकी उपमा प्रभुपाद जी ने स्वयं दी थी कि जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमारे घर पे आता है। उसी तरह से हम जब पतित होते हैं तो हमको भगवान की शरण जरूर लेनी चाहिए और हमको मंदिर जाना चाहिए, भगवान के आश्रय ग्रहण करना चाहिए। लेकिन जब हम बहुत पतित होते हैं, इतने पतित होते हैं कि हम भगवान तक जाने की इच्छा भी हमारे मन में नहीं है, जिस तरह से इतना बीमार है कि डॉक्टर के पास लेके भी नहीं जा सकता उसको, तो डॉक्टर को लेके लाया जाता है। उसी तरह से जगन्नाथ जी, हम इतने पतित हो चुके हैं कि हमको भगवान के पास जाने की इच्छा ही नहीं है, तो जगन्नाथ जी रास्ते पर आ जाते हैं, अपनी रथ यात्रा निकालकर सबको दर्शन देते हैं। चैतन्य महाप्रभु की बहुत सारी लीला है जगन्नाथपुरी में, क्योंकि जगन्नाथपुरी चैतन्य महाप्रभु ने 18 साल विरह की लीला की और अपनी माता शची माता के कहने पर वृंदावन की जगह उन्होंने जगन्नाथपुरी ठहरने की सोची और रहे वो, क्योंकि जगन्नाथपुरी और मायापुर जो है उनका काफी गहरा संबंध है, भक्त आया जाया करते थे। तो माता जी ने कहा कि आपकी खबर मुझे भी जरूर मिलती रहेगी। लेकिन वृंदावन काफी दूर है मायापुर से और खबर मिलना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि भक्त भी कम आ जा करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारी लीला की। एक जो लीला है, जब चैतन्य महाप्रभु सर्वप्रथम जगन्नाथपुरी आए तो दूर से ही जैसे चक्र को देखा, किलोमीटर दूर से, माइलों से दूर से, तो तुरंत उन्होंने दंडवत डाल डाल दिए वहां पर और जगन्नाथ जी के उत्तम श्लोक गाने लगे और इतने भागते हुए आए, जय जगन्नाथ बोलकर भागते हुए आए, मंदिर में डांस किया और मूर्छित हो गए। तो ये भाव जो है जगन्नाथ जी के प्रति चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं प्रकट किए। रोज दर्शन लेते थे, भगवान जगन्नाथ जी का महाप्रसाद खाते थे और भगवान की प्रसाद की महिमा वितरण भी करते थे और उनकी महिमा भी बताते थे। एक एक बार चैतन्य महाप्रभु दर्शन ले रहे थे जगन्नाथ जी का, तो एक उड़िया लेडी थी वहां पे, बूढ़ी, उसको दिखाई नहीं दे रहे थे जगन्नाथ। वो क्या कर दिया उन्होंने, भगवान के चैतन्य महाप्रभु के कंधे पर खड़े हो गई। जैसे ही कंधे पर खड़े हो गई, चैतन्य महाप्रभु ने तो उसको देखा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कुछ नहीं कहा। लेकिन बाजू जो भक्त खड़े थे उन्होंने बुढ़िया को बोला, ये बुढ़िया आपको पता नहीं चलता, आप महाप्रभु के कंधों पर पैर रख कर देख रही हो, दर्शन ले रही हो। तो महाप्रभु ने तब बताया कि काश स्त्री जैसा भाव, उत्सुकता, विरह बोलते हैं ना, इंटेंस डिजायर, तीव्र इच्छा मेरे मन में भी होती कि जगन्नाथ जी के मैं ऐसे दर्शन करूं, इतनी तीव्रता से करूं। तो ये है जगन्नाथ रथ यात्रा का महामहोत्सव। आज के दिन हमें रोज तो वैसे प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रेयर्स में काफी शक्ति है। मैं सभी भक्तों से ये प्रार्थना करूंगा कि आप जगन्नाथ जी से या फिर भगवान से रोज प्रार्थना करें। और हमारा जब भी एक प्रार्थना के रूप में ही होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा 1-2 मिनट निकाल कर रोज प्रार्थना जगन्नाथ जी से या भगवान से रोज करनी ही चाहिए, क्योंकि प्रार्थना में बहुत सारा ये है। और आप इतना, मैंने सुना है कि हर रेगुलरली आप आते हो, इतना रेगुलरली आप आकर आप इतना अच्छा सत्संग करते हो ऑनलाइन, आजकल ये सुविधा है हमारे लिए। सुबह के समय आते हो 7:15 से 8:15 के बीच में, ये बहुत ही बढ़िया है। कपिल देव बताते हैं, भगवान कपिल देव अपने तीसरे स्कंद में, कि भक्त जब एक बार आते हैं और भगवत भक्ति के बारे में चर्चा करते हैं तो उससे बड़ी श्रेष्ठ कोई है ही नहीं शुद्ध होने के लिए। तो ये बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हो आप, सत्संग में आइए। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि इसके साथ साथ आप
पर्सनल सत्संग भी करते होगे, यानी क्योंकि सत्संग उसी को कहा गया है जहाँ पे भक्त एक दूसरे के साथ आते हैं, उनका जो औरा होता है उनके औरा के सानिध्य में आते हैं। क्योंकि जब हम एक दूसरे से औरा में आते हैं, औरा है नहीं, हमारे बॉडी से कोई रेज निकलती है बाहर, और वो रेस के सानिध्य में आने से एक दूसरे के अच्छे गुण मिल जाते हैं हमको, तो वो भी करते होगे। तो जब वही अच्छा है जो भक्तों के संग में किया जाए, जोर से किया जाए, ब्रह्म मुहूर्त पर किया जाए, तो आप ब्रह्म मुहूर्त पे भगवान के कार्य करते हो, ये बहुत ही बढ़िया चीज है। ऐसा कहा गया है कि अगर ब्रह्म मुहूर्त पे अगर हम भगवान के जप ना करें, भगवान का स्मरण ना करें, तो वो ब्रह्म मुहूर्त का बहुत बड़ा अपमान है। ब्रह्म मुहूर्त बोलते कि मैं आपके लिए आ रहा हूं और आप सो रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो इंसल्ट है वो। तो हमारे लिए ब्रह्म मुहूर्त कभी आशीर्वाद प्रदान नहीं करेगी। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त के आशीर्वाद चाहते हैं तो हमको ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेना चाहिए, और जैसे हम नाम लेंगे ब्रह्म मुहूर्त पे हमारा भगवान का ध्यान और बढ़ता जाएगा। हरे कृष्णा। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन चक्र रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन चक्र की जय। गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद जी की जय। नेहा माता हरे जी मुझे कृष्णा। दिख रही है यहाँ पे, नेहा माता हरे जी को कृष्णा। मैं पहचानता हूँ। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दिस इज हिना अग्रवाल। हाँ हरि बोल माता जी। हरे बोल। माता जी, Manjari, Prabhu ji, Manjari was asking question in the morning that why Jagannath ji is in black color, Subhadra Maiya is yellow, and Baldev ji white. Because that is their color. Why they are not same, all same? नहीं नहीं, उनके उनके कलर है वो। कृष्ण का कलर कौन सा है? Black. हाँ। बलदेव कैसे कलर के है? नहीं नहीं, गोरे। बलराम जी का कलर क्या है? मूल कलर fair complexion है। हाँ, तो इसलिए बोलते हो फ्लेयर फेयर है। और सुभद्रा But जी का why येलो है, Subhadra is गोल्डन। yellow? दैट्स व्हाई। Okay, thank you. Originally why their color are black, blue, black, or blue, black, whatever, yeah, and white and golden. That is our choice. मेरा कलर ऐसा क्यों है? वैसा है वो। Yes, धन्यवाद माता जी, thank you. Anybody else has any other question? Thank you so much, Prabhuji, for the wonderful class. एक मिनट मैं ये करता हूँ गैलरी। यस यस माता जी, थैंक यू। किसी का प्रभु जी any हिना माता जी भी है, धन्यवाद। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न था, बहुत अच्छा सेशन था आपका। बोलिए माता जी प्रश्न। यस प्रभु जी, एक प्रश्न है कि रोहिणी मैया ने एक लीला बताई थी जिसके बाद ही ये विग्रह प्रकट हुए, सुभद्रा मैया जो सुनने के बाद, तो वो कौन सी लीला थी जो सुन के ये उनके विग्रह वहां पे प्रकट हुए? मुझे ऐसा तो कुछ स्पेसिफिक पता नहीं, लेकिन कृष्ण की लीला सुनकर हुआ था। किसी और को पता है तो बोल सकते हैं, बता सकते हैं यहाँ पर। तो ब्रज के पास टाइम्स बता मेरी रहे थे ना। क्योंकि मेरी जो पत्नी है भक्ति निधि देवी, वो ज्यादा एक्सपर्ट है जगन्नाथ की लीला में। हमारे घर में जगन्नाथ है, हम की 16 साल से अभी सेवा कर रहे हैं, उसको ज्यादा है। मैंने प्रभु से मैंने उसी से थोड़ा बहुत सीखा है, मैं आपसे बोल रहा हूँ। मैं बोल से पूछ के बता सकता हूँ आपको, ओके प्रभु को मैसेज पे डाल दूंगा। ओके। कोई अन्य प्रश्न है किसी को? Prabhu ji, do you give any other time also Zoom classes online like this? Yes, माता जी। So how can we come to know that the class is there? I will communicate with you. Okay, Prabhu ji, thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. किसी कोई और प्रश्न है? आज प्रभु जी का, सच्चिदानंद श्याम प्रभु का बर्थडे ऐसे मुझे पता चला। तो भक्त का बर्थडे बहुत स्पेशल होता है, और खास करके ऐसे भक्त का जो इतने भक्तों को एक साथ लाने की सेवा कर रहा है, तो ये बहुत ही बड़ा पुण्य का कार्य है। पुण्य यानी आध्यात्मिक पुण्य। तो मैं भगवान जगन्नाथ जी से आज का रथ यात्रा के दिन, आपका तिथि से या डेट से प्रभु, वॉट एवर इट इज? होती के प्रभु डेट के वजह डेट से है, लेकिन आज के दिन तो है रथ यात्रा के माँ। इतने सुंदर अवसर पर प्रभु जी प्रकट हुए हैं, तो सबको एक साथ ला रहे हैं, जुड़ा रहे हैं हमको।
तो मैं भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करूंगा कि उनके ऊपर पूरी कृपा बरसाए और वो ऐसे हम सबको एक दूसरे से जोड़ते रहे भक्ति में प्रचार। मैं ये भी चाहता हूं कि आप सबको भगवान आशीर्वाद प्रदान करे, प्रभुपाद कृपा करे कि आपका जो प्रयत्न है ये आंदोलन फैलाने के लिए, चैतन्य महाप्रभु ने जो बोला था कि जारा देख तारा कह कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हो या तारा यही देश, तो आपको भी उसमें सफलता मिले। धन्यवाद प्रभु जी आपके ब्लेसिंग्स और कृपा के लिए। ऐसे मेरे कुछ पात्रता नहीं, हमारे रविंद्र चैतन्य प्रभु जी पूरे ग्रुप को पूरा मैनेज करते हैं और उनके अनुसार हम सारे ये सेवा करें। यस यस, प्रभु जी को मेरा दंडवत बोलिए। जरूर। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम सभी भक्तों से निवेदन, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु। यस, हम सभी भक्तों से प्रार्थना करते कि एक बार हम हरे कृष्णा महामंत्र बोल के सच्चिदानंद श्याम प्रभु के लिए आध्यात्मिक प्रगति के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।